CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 6 पूर्णांक। पृष्ठ 129। 6.2.2 पूर्णांकों में क्रमबद्धता। रमन और इमरान एक गांव में रहते हैं जहां सीढ़ियों वाला एक कुआं है। इस कुएं में तली तक कुल 25 सीढ़ियां हैं। एक दिन रमन और इमरान कुएं के अंदर गए और उन्होंने पाया कि उसमें जल स्तर तक 8 सीढ़ियां हैं। उन्होंने यह देखने का निर्णय लिया कि वर्षा होने पर उस कुएं में कितना जल आ जाएगा। उन्होंने इस समय के जल स्तर पर 0 अंकित किया और उसमें ऊपर की सीढ़ियों को क्रम से 1, 2, 3, 4 इत्यादि अंकित किया। वर्षा के बाद उन्होंने देखा कि जल स्तर 6ठी सीढ़ी तक बढ़ गया है। कुछ महीने बाद उन्होंने देखा कि जल स्तर 0 के चिन्ह से 3 सीढ़ी नीचे पहुंच गया है। अब वे जल स्तर के गिरने को संगत सीढ़ियों से अंकित करके देखना प्रारंभ करने के बारे में सोचने लगे। क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? पृष्ठ 130। यकायक रमन को याद आता है कि उसने एक बड़े बांध पर 0 से भी नीचे लिखी संख्याओं को देखा था। इमरान इस ओर ध्यान दिलाता है कि 0 के ऊपर की संख्याओं और 0 के नीचे की संख्याओं में भेद जानने के लिए कोई न कोई विधि अवश्य होनी चाहिए। तब रमन याद करता है कि 0 चिन्ह के नीचे अंकित संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह लगा हुआ था। इसलिए उन्होंने 0 के नीचे की एक सीढ़ी को ऋण 1 यानी -1 से अंकित किया। 0 के नीचे की 2 सीढ़ियों को ऋण 2 यानी -2 से अंकित किया इत्यादि। इसलिए इस समय जल स्तर -3 है यानी 0 से 3 सीढ़ी नीचे। इसके बाद जल का प्रयोग होने के कारण जल स्तर 1 सीढ़ी और नीचे गिर जाता है और -4 हो जाता है। आप देख सकते हैं कि -4 -3 से छोटा है। उपरोक्त उदाहरण को ध्यान में रखते हुए रिक्त खानों को बड़े और छोटे चिन्हों का प्रयोग करते हुए भरिए। 0 -1 -50 -70 -53 -5 -100 -101 50 -51 -7 1। आइए अब पुनः उन पूर्णांकों को देखें जो एक संख्या रेखा पर निरूपित किए गए हैं। हम जानते हैं कि 7 4 से बड़ा होता है और ऊपर खींची गई संख्या रेखा से हम देखते हैं कि संख्या 7 संख्या 4 के दाईं ओर स्थित है। आकृति 6.3। इसी प्रकार 4 0 से बड़ा है और संख्या 4 संख्या 0 के दाईं ओर स्थित है। अब चूंकि संख्या 0 संख्या -3 के दाईं ओर स्थित है, इसलिए 0 -3 से बड़ा है। पुनः संख्या -3 संख्या -8 के दाईं ओर स्थित है, इसलिए -3 -8 से बड़ी है। पृष्ठ 131। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर जब हम दाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है और जब हम बाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान घटता है। अतः -3 -2 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है, -1 0 से छोटा है, 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है इत्यादि। अतः पूर्णांकों के संग्रह को -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इत्यादि लिखा जा सकता है। प्रयास कीजिए। निम्नलिखित संख्या युग्म बड़ा या छोटा चिन्ह का प्रयोग करते हुए तुलना कीजिए। 0 -8
-1 डैश -15 है। 5 डैश -5 11 डैश 15 है। 0 डैश 6 -20 डैश 2। उपरोक्त प्रश्नों से रोहिणी निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचती है। 1. प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। b. 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। c. 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। d. 0 न तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही एक धनात्मक पूर्णांक है। e. कोई संख्या 0 से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। f. कोई संख्या 0 से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही छोटी होगी। क्या आप उससे सहमत हैं? उदाहरण दीजिए। उदाहरण 1। संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। -8 और -2 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं? इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? हल। -8 और -2 के बीच स्थित संख्याएं -7, -6, -5, -4 और -3 हैं। इनमें से -3 सबसे बड़ी संख्या है और -7 सबसे छोटी संख्या है। यदि मैं 0 पर नहीं हूं तो मेरे चलने पर क्या होता है? आइए सलमा और रुचिका द्वारा पहले खेले गए खेल पर विचार करें। मान लीजिए कि रुचिका का टोकन 2 पर है। अगली बार उसे लाल पासा प्राप्त होता है और उसे फेंकने पर संख्या 3 प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि वह 2 के दाईं ओर 3 स्थान चलेगी। इस प्रकार वह 5 पर आ जाती है। पृष्ठ 132। दूसरी ओर यदि सलमा 1 पर थी और थैले में से नीला पासा निकालती है जिसे फेंकने पर उसे संख्या 3 प्राप्त होती है, तो इसका अर्थ है कि वह 1 के बाईं ओर 3 स्थान चलेगी। इस प्रकार वह -2 पर पहुंच जाएगी। संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। उदाहरण 2। a. -3 पर एक बटन रखा गया है। -9 पर पहुंचने के लिए हम किस दिशा में और कितने कदम चलें? b. यदि हम संख्या -6 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? हल। a. हमें -3 के बाईं ओर 6 कदम चलने पड़ेंगे। b. हम संख्या -2 पर पहुंच जाएंगे। c. यदि हम संख्या -6 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम संख्या -2 पर पहुंच जाएंगे। प्रश्नावली 6.1। 1. निम्नलिखित के विपरीत यानी ऑपोजिट्स लिखिए। a. भार में वृद्धि। b. 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। c. 80 मीटर पूर्व। d. 700 रुपए की हानि। e. समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। 2. निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। a. एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। b. एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। c. खाते में 200 रुपए जमा कराना। d. खाते में से 700 रुपए निकालना। 3. निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। a. +5, b. -10, c. +8, d. -1, e. -6। 4. संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। a. यदि बिंदु d पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? b. क्या g एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? c. बिंदु b और e के संगत पूर्णांक लिखिए। d.
इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? ई, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। पृष्ठ 133। 5. वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। स्थान, तापमान। सियाचिन 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। शिमला 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। श्रीनगर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। ए, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। बी, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। सी, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? डी, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। 6. निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? ए, 2, 9। बी, -3 -8। सी, 0 -1। डी, -11 10। ई, -6 6। एफ, 1 -0। 7. नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ए, 0 और -7। बी, -4 और 4। सी, -8 और -15 है। डी, -30 और -23। 8. ए, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। बी, -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। 9. निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। ए, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। बी, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। सी, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। डी, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। 10. एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? बी, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? सी, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? डी, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।